एक बच्चा अपने घर परिवार की माली हालत सुधारने के लिए बहुत कम उम्र में ही अपने गांव को छोड़ करके शहर पहुंच जाता है। कुछ दिनों तक वहां पे काम करता है और काम करने के बाद एक रोज शाम के वक्त अपने घर पहुंचता है। जिस दिन घर पहुंचता है उसी रोज शाम को ही अपने मोबाइल पे बात करते हुए अपने घर से बाहर निकलता है। लेकिन बच्चा जब एक बार अपने घर से बाहर निकलता है, वापस कभी अपने घर ही नहीं पहुंचता है। उसके घर के परिजन रात भर उसके इंतजार करते हैं, हर जगहों पे तलाशी भी करते हैं, लेकिन उस बच्चे का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। आखिरकार घर के परिजन अगली सुबह जाकर के नज़दीकी पुलिस थाने में अपने बच्चे का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस भी इस केस को काफ़ी गंभीरता से लेती है और बड़े जोर शोर से उस बच्चे की तलाशी करना शुरू करती है और आखिरकार 3 दिनों के अंदर ही इस केस का खुलासा कर देती है। दरअसल उस बच्चे की किसी ने बड़ी बेरहमी तरीके से हत्या करके गन्ने की खेत में फेंक दिया था। पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है और जब असलियत लोगों को सामने आता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देगी। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गोंडा और इसी गोंडा का एक थाना पड़ता है धानेपुर। धानेपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है मेहनौन। दरअसल मेहनौन गांव का रहने वाला सुनील कश्यप, जो कि अपने घर परिवार की माली हालत सुधारने के लिए नौकरी की तलाश में लुधियाना निकल जाता है और लुधियाना से 7 नवंबर 2022 को छुट्टी लेकर अपने घर पहुंचता है। उसी वक्त शाम के करीब 8 बजे अपने मोबाइल पे बात करते हुए घर से तो बाहर निकलता है, लेकिन घर से जब बाहर एक बार निकलता है वापस कभी अपने घर पहुंच ही नहीं पाता है। आखिरकार उसके घर के परिजन उसकी हर जगहों पे तलाशी करते हैं। जब उसके नंबर पे फ़ोन करते हैं तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ बताता है। जब आखिरकार सुनील कश्यप का कहीं कुछ पता नहीं चलता है तो सुनील कश्यप की माँ, जिनका नाम है कुसुमा देवी, धानेपुर थाने में जा कर के और सुनील कश्यप की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस भी इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है और सुनील कश्यप की हर जगहों पर तलाशी करना शुरू करती है। तभी बगल के ही एक गांव का व्यक्ति 10 नवंबर 2022 को पुलिस वालों को एक इन्फॉर्मेशन देता है। दरअसल वो व्यक्ति अपने खेत में अपने पशुओं के लिए चारा काटने के लिए जाता है तो देखता है कि एक गन्ने के खेत में दरअसल सुनील कश्यप की डेड बॉडी पड़ी हुई है। किसी ने उसकी गला दबा करके हत्या कर दी थी। वो व्यक्ति जब सुनील कश्यप की डेड बॉडी को देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तुरंत ही इस बात की खबर पूरे गांव में आकर के देता है। गांव के लोग जब वहां पहुंचते हैं, सुनील कश्यप को इस हालत में देखते हैं, तुरंत ही इस बात की खबर पुलिस चौकी को भी दी जाती है। पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचती है, सुनील कश्यप की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस अब सुनील कश्यप के घर परिवार वालों से पूछताछ करती है कि क्या आप लोगों को किसी पे शक है कि सुनील कश्यप के साथ इस तरह की हरकत कौन कर सकता है। तो सुनील कश्यप की मां कहती है कुसुमा देवी कि साहब, हमें किसी पे शक नहीं है। दरअसल बच्चा मेरा 7 नवंबर को लुधियाना से घर आया था, लेकिन घर आने के बाद उसी दिन ही 1 घंटे के बाद फ़ोन पे बात करते हुए यहाँ से बाहर निकला था। हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे के साथ में इस तरह की हरकत किसने किया है। पुलिस वालों को भी सुनील कश्यप के घर परिवार वालों से कोई मदद नहीं मिलता है, लेकिन पुलिस अब इस केस को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए और सुनील कश्यप की मोबाइल का सीडीआर निकालना शुरू कर, क्योंकि सुनील की मां कुसुमा देवी कहती है कि जिस वक्त वो घर से निकला था अपने फ़ोन पे बात करते हुए निकला था। पुलिस जब सुनील का मोबाइल का सीडीआर निकालती है ये जानने के लिए कि आखिरकार 7 नवंबर 2022 को शाम के वक्त जब सुनील अपने घर से निकला था आखिरी बार वो किससे बातचीत कर रहा था। लेकिन पुलिस जैसे ही सुनील के मोबाइल का नंबर का सीडीआर निकालती है, एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल उसमें एक ऐसा नंबर मिलता है जिस नंबर पर सुनील पिछले लंबे समय से काफ़ी देर तक बातचीत किया करता था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी पूनम देवी के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस जब पूनम देवी के बारे में सुनील के घर परिवार वालों से पूछताछ करती है तो उसके घर परिवार वाले कहते हैं कि साहब, पूनम देवी कोई और नहीं बल्कि हमारे ही रिलेशन की है। दरअसल पूनम देवी सुनील कश्यप के ही ममेरी भाभी थी। पुलिस तुरंत ही पूनम देवी को अपने कस्टडी में लेती है और उससे पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम अपने देवर से सुनील से इतनी बातचीत क्यों करती थी। जब पुलिस पूनम से पूछताछ करना शुरू करती है तो पूनम इधर उधर की बातें करना शुरू करती है, लेकिन जो भी जवाबें देती है पुलिस वालों को साफ मालूम चल जाता है कि पूनम सब कुछ झूठ बोल रही थी। अब पुलिस अपनी सख्ती दिखाती है और पूनम देवी से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है।
पुलिस जब पूनम देवी से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है तो आखिरकार पूनम देवी अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन जब इसकी पूरी दास्तां बताती है तो इसे सुन करके सुनील के घर परिवार वालों को अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। दरअसल पूनम देवी बताती है कि मेरा और सुनील कश्यप का पिछले कई महीनों से लव अफेयर चल रहा था। वो जब भी मेरे घर आता था हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे, हम हमेशा मौके की तलाशी करते थे। जब भी मेरे घर आता था हम दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते थे। लेकिन इस बात की खबर पूनम देवी के घर परिवार वालों को और उसके पति को भी नहीं मालूम था। लेकिन ये लव अफेयर इन दोनों का पिछले काफ़ी समय से चल रहा था और अब कहीं ना कहीं पूनम का सुनील से मन भर चुका था और अब पूनम सुनील से पीछा छुड़ाना चाहती थी। लेकिन सुनील पूनम को लेकर के इतना काफ़ी सीरियस हो चुका था कि वो पूनम को भूलना ही नहीं चाहता था। अक्सर इसी बात से लेकर के पूनम और सुनील के बीच में बातें भी होती थी। लेकिन पूनम सिर्फ एक ही बात कहती थी सुनील से कि तुम अब मुझे छोड़ दो, तुम अपना रास्ता देखो और मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने दो। लेकिन सुनील पूनम की एक भी बातें नहीं मानता है। अब पूनम को डर सताने लगता है कि जो हम दोनों के बीच में लव अफेयर चल रहा है, आज नहीं तो कल समाज को मालूम चलेगा, मेरे घर परिवार वालों को मालूम चलेगा, मेरे पति को मालूम चलेगा और जिस दिन इसकी सच्चाई लोगों को मालूम चलेगा मेरा बसा बसाया जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। अब पूनम अपने लव अफेयर से लेकर के इतना काफ़ी डर जाती है कि आखिरकार एक दिन पूनम एक फैसला लेती है और अपने और सुनील के बारे में सब कुछ सच्चाई अपने ही देवर आशीष से बता देती है। लेकिन जब पूनम अपने बारे में और सुनील के बारे में अपने देवर आशीष से बताती है तो इसे सुनने के बाद आशीष के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। आशीष सोचता है कि सुनील उसके घर की इज्जत को ताक पे रख दिया है और उसकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। इसीलिए आशीष अब सुनील को इस दुनिया से ही हटाने का एक षड्यंत्र बना देता है। आशीष को लगता है कि सुनील को अब इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस दुनिया में रहेगा तो आज नहीं तो कल हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख देगा। और इस षड्यंत्र में आशीष अपने एक दोस्त को भी शामिल कर लेता है और इस षड्यंत्र की पूरी कहानी अपनी भाभी पूनम देवी से बताता है। और इसी षड्यंत्र के तहत पूनम ही 7 नवंबर को सुनील को लुधियाना से उसके घर बुलाती है और सुनील भी जब लुधियाना से घर आता है तो पूनम से मिलने के लिए बेताब हो जाता है। वो भी पूनम से मिलने के लिए इतना काफ़ी बेताब हो जाता है कि जब अपने घर से निकलता है तो इस बात की खबर सुनील अपने घर परिवार वालों को नहीं देता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और बिना बताए पूनम से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। लेकिन जैसे ही 7 नवंबर को सुनील पूनम के घर पे जाता है, पूनम का देवर आशीष अपने दोस्त के साथ षड्यंत्र जो बनाया था, इसी षड्यंत्र के तहत करीब रात के 10 बजे के आसपास जब सुनील पूनम के घर पे पहुंच जाता है, ये तीनों मिल करके और सुनील के गले दबा करके और उसी घर में उसकी हत्या कर देते हैं। और फिर रात के वक्त उसी टाइम ही सुनील की डेड बॉडी को लेकर के और बगल के ही गन्ने के खेत में ले जा करके फेंक देते हैं और उसके बाद बड़े इत्मीनान से अपने घर आ जाते हैं। जब ये पूरी कहानी पूनम पुलिस वालों को बताती है, पुलिस तुरंत ही पूनम के ही तहरीर पे पूनम के देवर आशीष को भी अपने कस्टडी में लेती है। फिलहाल अभी आशीष का दोस्त फरार चल रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि हमें शक है कि इसमें और भी लोगों का हाथ हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने अभी सिर्फ पूनम और उसके देवर आशीष को अपने कस्टडी में लेकर के और जेल भेज दिया है। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी, जब इसकी पूरी सच्चाई बाहर निकल के आती है, खास करके सुनील के घर परिवार वालों को मालूम चलता है, तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता है कि सुनील का अपने ही ममेरे भाभी के साथ में पिछले कई महीनों से लव अफेयर चल रहा था। सुनील की माँ कुसुमा देवी कहती है कि अगर हमें इस बात की थोड़ी सी भी जानकारी होती और अगर पूनम ने इस बारे में अगर मेरे से जिक्र किया होता तो शायद मैं अपने बच्चे को समझाई होती, शायद मेरा बच्चा आज इस दुनिया में जिंदा होता। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।